वस तान डी सी साहब सान कोकर बाग कथा कर्म जन वहीद गो यो डी सी साहब यस जे पे सिर्फ कोकर बाग शुक्र गुजार गो डी सी साहब बच्चों के वालिदैन हैं और डिपार्टमेंट से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है उन सब का हम यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। डिजास्टर्स पर्टिकुलरली फॉर साइंस क्रॉप्स खतर एग्रीकल्चर रिलेटेड में ये एग्रीकल्चर की तरफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये डीसी साहब के ऑर्डर पर हम ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद कर रहे हैं। छोट वारिया किस्म की मगर सान घर में ज़्यादातर 2 किस्म छोट। ये जो सैनिटेशन ड्राइव हुई है आज, ये एक्चुअली डीसी हमारे डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो है उनकी हिदायत पर हुई है। मैं एग्रीकल्चर एक्शन ऑफिसर फयाज अहमद वार एज नोडल ऑफिसर इसमें इस पंचायत हल्के में काम कर रहा हूँ इस वक्त डीसी साहब के ऑर्डर पर। तो जो इसका मतलब है कि डीसी साहब चाहते हैं कि हम ऐसे प्लान मरतब करें इस पंचायत हल्के के लिए, ताकि इसकी जो सफाई है सफाई हो जाए, ये इसमें गंदगी ना रहे, इसकी जो नालियाँ हैं, इसका जो गंदा पानी निकल रहा है घरों से, वो किस तरह हम मतलब ड्रेनेज इसका किस तरह करेंगे हम। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम इसी के तहत चल रहा है, इसी मरतब करना है ये प्लान। हमें इसमें हमने ये पंचायत की हमें बॉडी है ये भी हमें साथ लाई है। और आज का जो मकसद था हमारा, आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पर कि हमने ये स्कूल से शुरू किया। इसमें हमारे हेडमास्टर साहब है, उन्होंने हमें राजू साहब उन्होंने बहुत ताउन दिया, हमें पेरेंट्स को बुलाया, हमने थ्रू इन बच्चों के पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचाई कि आप आ जाइए, कि आप सुनिए कि ये प्रोग्राम कैसे शुरू होने वाला है। इसी तरह हमने आज बुलाई थी वो ICDS वर्कर्स, क्योंकि उनका भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक फैमिली के साथ, तो भी वो भी अच्छी तरह से उन तक ये पैगाम पहुंचाएगी, सफाई सुथराई का पैगाम उन तक पहुंचा सकती है कि कैसे हमें ये कचरा जो हमें सिर्फ अपने आप को ही साफ़ नहीं रखना है, बल्कि जो हमारे घर से जो कचरा निकल रहा है उसको हमें कैसे डंप करना है, किस तरह डालना है, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो अलग रखना है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो उसको अलग रखना है। ये इसका मकसद है इस प्रोग्राम का। जी, खासकर मैं जो पंचायत बॉडी जो हमारी है उनको बहुत मशकूर है, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमें। लोग भी आए थे क्योंकि हेडमास्टर साहब ने उनको बुलाया था, तो वो भी आए थे, तो उनको भी बड़ा ताउन रहा। इंशाल्लाह ये पहला जो आज था ये कि हमने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि ये ड्राइव क्या है, हमारा मकसद क्या है, तो वो हमने कामयाबी से उन तक पहुंचा। सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर बडगाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम, खासकर ये हमारी इस वादी में, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पहला ये प्रोग्राम हो रहा है कि ये सफाई की तरफ जो ये ध्यान दिया है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। ये लगभग हर पंचायत में हो रहा है। तो 15 तारीख तक इसके लिए हमें मतलब जो इसके लिए नोडल अफसर रखे गए हैं उनको प्लान मरतब करके देना है कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ उनको मिलकर काम करना है। इस गाँव को मतलब किसी भी तरह से उनको सफाई का खास ख्याल रखना है, उसको गाँव को खूबसूरत बनाना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ कैसा रहा? एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें मकसर वक्त में इतना प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया कि हम मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह कामयाब रहे कि हमने इस गांव के हर फैमिली तक एक पैगाम पहुंचाया कि हाँ, सफाई का जो हमारा नहरा है, हमारे डी साहब चाहते हैं कि हमारी जो ये मतलब ये गांव है, ये पंचायत हल्का है, हमारा घर, हमारी गलियां, हमारे ये नाले, हमारे ये पानी के ज़ख़ीरे ये साफ़ रहे। बताना चाहूँगा कि कल जो फयाज साहब हैं, ये नोडल ऑफिसर, ये उन्होंने कल मेरे पास आए थे कि हमारा जो मिशन है इधर कोकरबाग से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पॉलीथीन का हमें काफ़ी आ रहा है कि सैनिटेशन की यहाँ ज़रूरत है। तो हमने इनको कोऑपरेट किया, हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने पंचायत बॉडी के साथ रब्ता किया, जो हमारी VLCs हमारी विलेज एजुकेशन कमेटी के मेम्बरान होते हैं उनको बुला के लाया, चंद पेरेंट्स को बुला के लाया, तो लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि कल यहाँ पर सैनिटेशन का जो ये आपके गाँव से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पर आइए। तो आप इनके ज़हन में ये बात पहुंचाई कि सैनिटेशन किस तरह हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रख सकते हैं, किस तरह हम पॉलीथीन से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह हम अपनी इन जो खेत खलियान हैं इनको बंजर होने से बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने जंगलों को की रखवाली कर सकते हैं।
तो यही पैगाम पहुंचाने इस मिशन का मकसद था। तो हम हमारी तरफ से जो भी इनका सपोर्ट था वो हमने प्रोवाइड किया उनको, और हम इनके मुहिम में बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ रहे। या हम फर्स्ट जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं, जो आज तक की जनरेशन वो तो अनएजुकेटेड है, फर्स्ट जनरेशन को हम एजुकेट कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जो पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिला तो मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। दुत बड़ बेहतरीन अत मज साथ गोडने दुत एजुकेशन अत मज साथ, पे दुत आंगनवाड़ी साथ, हेल्थन दुत साथ, ब्लाकन दुत साथ, तमाम डिपार्टमेंटो दुत साथ, पंचायत बस एज सरपंच ये कोकरबाग हल्कस अस दुत जबरदस्त साथ। तकरीबन करा थो फयाज सब नोडल अफसर अमुक सारे दुत साथ, बड़ रुद साथ। बस DC साहब सठा सठा शुक्र गुजार जिस हमें सानि कोकरबाग कत आवाज तुलान, सठा शुक्र गुजार बह खास कर DC बडगाम सुन इस जन आवाज सन तुलान। नत वस तान DC साहबन सानि कोकरबाग कथा कर्म जन वहीद गो यो DC साहब यस जे पे सिर्फ कोकरबाग। शुक्र गुजार गो DC साहब इस सन कत गरीब अवाम आवाज़ बोजान या हका ओत वत सन आवाज़ हंग मंगे तुलान जे पे वाता यह वन फलान जाए गाम गरीब गाम ST कोकरबाग बह करा तमिच कत यह अफसरन करा हुकुम इम वातान अस निशन। अत फयाज साहब नोडल अफसर एग्रीकल्चर सह वोत आज तकरीबन गए 8 दह तस वन मेहरबानी कर प्रोग्राम कर यमुक सफाई हुंद या इथे कन रात दह गई अथ सत मास्टर जी यह रजवी साहब हेड मास्टर सत डंपिंग कत क्या क्या डंपिंग मतलब वो फयाज साहबन वो यह कचन जाए मे गाम तकरीबन 7 वार्ड यह गाम अगर हिसाब करो यह तकरीबन 3.5 किलोमीटर पे ये वो मे अमिस एज सरपंच वोनमस मे गई डंपिंग खतर 7 डंपिंग सेंटर गए 7 गसन 7 आसन क्या अगर अक्सी जाए करो यह गलत गसन झगड़ लड़ाई बे सफाई कहें गसन अमिक 7 आसन 7 वार्डन गसन 7